अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का अमीन किस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा। सवाल, फिरौन बादशाह बनने से पहले क्या था? जवाब, फिरौन बादशाह बनने से पहले कर्जदार था। सवाल, बैत अक़बा सानी में कितने लोग शामिल थे? जवाब, बैत अक़बा सानी में 75 मर्द और 2 औरतें शामिल थी। सवाल, गार सूर क्यों मशहूर है? जवाब, हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 3 दिन क़याम फरमाया था। सवाल, इस सहाबी का नाम बताएं जिसने अपने मुनाफिक बाप को खुद कत्ल करने की पेशकश की थी। जवाब, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला ने अपने बाप अब्दुल्ला बिन अबी को कत्ल करने की पेशकश की थी। सवाल, इंसानी जिस्म के कौन से 2 हिस्से मरने के बाद भी बढ़ते रहते हैं? जवाब, नाखून और बाल मरने के बाद भी बढ़ते रहते हैं। सवाल, कुरान पाक रोज़े क़यामत किसकी शहादत की गवाही देगा? जवाब, कुरान पाक रोज़े क़यामत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की गवाही देगा। सवाल, 5 मरतबा कौन सा हरूफ तहजिया हरूफ मुक़त्तात में आया है? जवाब, 5 मरतबा सीन हरूफ मुक़त्तात में आया है। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही वफ़ात से कितने रोज़ कबल नाजिल हुई? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही वफ़ात से 7 या 9 रोज़ कबल नाजिल हुई। सवाल, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का तमाम हिस्सा किस शहर में गुजारा? जवाब, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का तमाम हिस्सा मक्का शहर में गुजारा। सवाल,
हज़रत यूशै की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिया उर्दन में दाखिला कब हुआ? जवाब: हज़रत यूशै की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिया उर्दन में दाखिला 1200 कबल मसीह में हुआ। सवाल: इन नाबीना साहबी का नाम बताएं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। जवाब: वो नाबीना साहबी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, इनका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु है। सवाल: काबा शरीफ के कितने कोने हैं और इनके नाम क्या हैं? जवाब: काबा शरीफ के 4 कोने हैं और इनके नाम रुकन अस्वद, रुकन शामी, रुकन यमानी और रुकन इराकी है। सवाल: सुल्तान बिन अयूबी रहमतुल्लाह की रहलत के बाद इनका जानशीन किसे बनाया गया? जवाब: सुल्तान बिन अयूबी रहमतुल्लाह के भाई मलक आदिल को रहलत के बाद इनका जानशीन बनाया गया। सवाल: किसकी रहनुमाई में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को तरतीब दिया? जवाब: हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को तरतीब दिया। सवाल: किन बुतों को खुदा की बेटियां समझा जाता था? जवाब: मनात और रज़ा बुतों को खुदा की बेटियां समझा जाता था। सवाल: लफ्ज़ इस्माइल के मायने क्या हैं? जवाब: लफ्ज़ इस्माइल के मायने अल्लाह का सुनना है। सवाल: कुरान मजीद में किस कौम का तज़किरा सबसे ज़्यादा है? जवाब: कौम बनी इसराइल का तज़किरा कुरान पाक में सबसे ज़्यादा है। सवाल: नमरूद पर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब की क्या सूरत आई? जवाब: मच्छरों की 60 लाख फौज का हमला हुआ। जवाब: इल्मुल हिसाब का आगाज किसने किया? जवाब: इल्मुल हिसाब का आगाज हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल: जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए मिस्र की तरफ चले तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम का इस्तकबाल कितने हाशिम व ख़दम के साथ किया? जवाब: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 4000 खादमों के साथ अपने वालिदैन का इस्तकबाल किया।
सवाल, जंग सुफैन कितने दिन तक जारी रही? जवाब, जंग सुफैन 13 दिन तक जारी रही। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत कैसी थी? जवाब, सुर्ख व सफेद थी। सवाल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रम हराम को कबूल हुई थी। सवाल, अरकान इस्लाम कितने हैं? जवाब, अरकान इस्लाम 5 हैं। सवाल, काश मैं आज से 20 बरस पहले मर गई होती। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने ये अल्फाज किस जंग के बारे में कहे? जवाब, जंग जमल के बारे में। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आग कैसे पैदा की? जवाब, पत्थरों की रगड़ से। सवाल, जंग सुफैन कितने दिन तक जारी रही? जवाब, जंग सुफैन 13 दिन तक जारी रही। सवाल, ईमान की कितनी शाखें हैं? जवाब, ईमान की 60 शाखें हैं। सवाल, वो कौन सी अजीम हस्ती हैं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर सवार होकर बुत तोड़े? जवाब, वो अजीम हस्ती हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर सवार होकर बुत तोड़े। सवाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने किन से सीख कर अजान का आगाज़ किया? जवाब, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से सीख कर अजान का आगाज़ किया। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस चीज़ में बंद करके दरिया में बहा दिया गया था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया गया था। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस आसमान तक गए?
जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान तक गए। सवाल, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के नज़दीक कुरान पाक की सबसे सख्त आयत कौन सी है? जवाब, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के नज़दीक कुरान पाक की सबसे सख्त सूरत उन-निसा आयत नंबर 127 है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक का आखिरी हफ्ता कहाँ गुजारा? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक का आखिरी हफ्ता अपनी चहेती बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ गुजारा। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा नबूवत से कितने बरस पहले पैदा हुई? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा नबूवत से 10 बरस पहले पैदा हुई। सवाल, शब कदर वाले दिन सूरज कैसा होता है? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक इसकी शुआ नहीं होती, वो ऐसे होता है जैसे थाली। सवाल, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से किस आसमान पर मुलाकात हुई थी? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से दूसरे आसमान पर मुलाकात हुई थी। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, इसका नाम क्या था? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, इसका नाम एहसाम था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चच्चा का जिक्र कुरान पाक में आया है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा अबू लहब का जिक्र कुरान पाक में आया है। सवाल, आसमान पर सबसे पहले किस फरिश्ते ने नमाज पढ़ी? जवाब, आसमान पर सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी। सवाल, वो कौन सी तीन चीजें हैं जो औरत मर्द को दे दे तो मर्द हमेशा जवान रहता है? जवाब, एक सकून, दूसरा मोहब्बत, तीसरा सेहतमंद खाना और वो खाना जो वक्त पर मिले। सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा किस नबी की बहन थी? जवाब, हजरत सारा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बहन थी।
सवाल, जन्नती को जन्नत में कितने खादिम मिलेंगे? जवाब, जन्नती को जन्नत में 80,000 खादिम मिलेंगे। सवाल, वो कौन सा मुआवजा है जिसको रोजाना मर्द और औरतें देखते हैं? जवाब, कुरान मजीद है जिसको रोजाना मर्द और औरतें देखते हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का मगज किसको कहा था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का मगज दुआ को कहा था। सवाल, अजान होते वक्त बाथरूम में जाने से कौन सी बीमारी होती है? जवाब, कोई भी नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि अजान के वक्त बाथरूम में जाने से इंसान अंधा हो जाता है या फालिज हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन अजान के आदाब की खातिर अजान होते वक्त नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो जाने में कोई भी हर्ज नहीं है। सवाल, आखिरी 4 सूरतों के अलावा और कौन सी सूरत है जो कुल से शुरू होती है? जवाब, आखिरी 4 सूरतों के अलावा सूरत जिन है जो कुल से शुरू होती है। सवाल, किस खलीफा को कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किया गया? जवाब, खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किया गया। सवाल, क्या आप जानते हैं लोग जानवरों की तरह रास्तों पर क्या करेंगे? जवाब, लोग जानवरों की तरह रास्तों पर जिना करेंगे। सवाल, इब्लीस ने कितने हजार साल तक अर्श का तवाफ किया? जवाब, इब्लीस ने 14,000 साल तक अर्श का तवाफ किया। सवाल, सबसे पहले अरबी किस इंसान ने बोली थी? जवाब, सबसे पहले अरबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बोली थी। सवाल, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम किन 2 फनों में माहिर थी? जवाब, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम संग तराशी और फन तामीर में माहिर थी। सवाल, क्या बेजा सवालात करना पसंदीदा अमल है? जवाब, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, बेशक तेरी उम्मत मुसलसल ये कहती रहेगी, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ तक कि वो ये भी कह देंगे कि ये तो अल्लाह है जिसने मखलूक को पैदा फरमाया। तो अल्लाह को किसने पैदा किया?
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।